वो जो वो महसूस कर रहे हैं ना, शायद वो आप हमारे साथ इस वक्त राम संभार यादव हैं। ये 27 साल पहले अपने घर से निकलते हैं रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई, और वही ये लापता हो जाते हैं। आज 27 साल बाद ये मिले हैं। और सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करिए आप कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाए और इतने सालों बाद मिले तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। वही खुशी आज इस परिवार के बीच में है। अब देखिए, पूरे परिवार के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके गायब होने के बाद पैदा हुए, इनके गायब होने के बाद आए हैं। इनकी बहू या फिर और तमाम इनके गांव के लोग, तमाम लड़के जो पैदा हुए होंगे जानते ही नहीं होंगे, इनको पहचानते नहीं होंगे। लेकिन 27 साल बाद ये वापस कैसे आए हैं और ये कहाँ थे 27 सालों तक, हम इनसे बातचीत करते हैं। राम संभार नाम आपका? हाँ जी, राम। कब गायब हो गए थे घर से? कब आखिरी बार यहाँ से निकले थे? आपको कुछ याद है? नहीं, हमें याद नहीं। हाँ, याद नहीं है? हमें कुछ याद नहीं। हाँ। हम बॉम्बे से जब निकले हैं, हम बॉम्बे से जब हम निकले हैं तो दूसरी जगह कहीं चले गए थे, दिल्ली। हाँ, और भी जगह पे गए थे। वहाँ पे अपना होटल में काम कर रहे थे। वहाँ नाम रख दिया था मेरा सुरेश। क्या नाम था? सुरेश। सुरेश। हर एक जगह सुरेश सुरेश, कहीं भी घूमता था, कहीं भी काम करता था, सुरेश। तो ये जब आप गायब हुए, जब आपको लगा कि अब हम कहीं और जगह आ गए हैं, हाँ, तो घर वापस आने के लिए नहीं सोचा? हमारा कुछ नहीं, हमारा दिल ही नहीं, हम कुछ भी हमें मालूम नहीं, हम कहाँ जा रहे, कहाँ काम कर रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। घर की याद आती थी? कुछ पता है? कुछ नहीं, बाल बच्चों की, कुछ बीवी नहीं, की, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे कुछ जब आप नहीं, गए थे? पहला नहीं। हाँ। बाद में तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। कितने सालों बाद आपको याद आने लगी? अभी घर की? दो साल से ज्यादा आने लगी। अच्छा, अभी 2 साल से? हाँ। उसके पहले आपको कुछ याद नहीं उसके है? पहले हाँ। उसके पहला कोई बोल देता, हम बोल दे कि हमारे पास घर वाले है। अच्छा। हाँ हाँ, कोई पूछता था तो आप बता देते कि हमारे पास हमारे परिवार पास है। कोई पूछा था, हम बोले हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारे पास घर है, हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास बहन है, हम आपसे झूठा क्यों बोले। हम्म। तो जब 2 साल बाद आपको याद आने लगी बच्चों के, परिवार की, हाँ। तो फिर क्या आप किसी से आपने अपनी पीड़ा बताई कि हम अपने घर जाना चाह रहे पीड़ा हैं? बताने जब, हाँ जी, पीड़ा बता रहे थे। वो कह रहे पता लगाएंगे। हाँ। लगाते लगाते जब मिल गए। कहाँ घर है? आपको याद है आपका घर किस गांव में है? हाँ? किस गांव में है, याद है आपको? क्यों नहीं है, अब तो कौन सा गांव बताइए आप अपना? राजापुर से। राजापुर। हाँ। इससे पहली बार आप किससे बताए अपने बारे में कि जैसे आप फिर परिवार से कनेक्ट हुए? हाँ। किससे बताया था आपने पहली बार? कौन था वो जिससे आपने ये बताया था? भाई साहब, इतनी हमें थोड़ा सा याद इधर आ नहीं जाइए, है। थोड़ा सा। हमें इतनी याद नहीं है। जैसा कोई मिल गया, रोटी खाते होते तो बोल देते थे भाई हमारा यहाँ वहाँ जहाँ ऐसा है, बस। किससे संपर्क हुआ? नहीं, संपर्क से तो यहाँ से है अपना बुरा, वहीं से एक आदमी से हुआ। हाँ। अच्छा, आप इनके बेटे हैं? हाँ, इनके। अच्छा, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, देखेंगे आप इनकी, आप यहीं खड़े रहिए, आप यहीं रहिए। अब जो भी हो, इतने सालों तक परिवार से दूर रहे, अब इनकी मनोस्थिति क्या है आप समझ पा रहे होंगे। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? संजय। कैसे बातचीत हुआ, कैसे मुलाकात हुई? बातचीत ऐसे हुआ, गुरैनी का एक लड़का है, वो तो इन्हें 1 साल से बोलता रहा, जब घर आता था इनसे बोलता था कि ये बोलते थे, उससे खाना खाने आते थे कि मेरा भी घर वहाँ पे है, राजापुर है, आप खेता सड़क जौनपुर जिले को, तो वहाँ मेरा ससुराल है सिधाई, आप उनसे जाके बोल दीजिए। अगर वहाँ नहीं जा पाए, फुटान मेरे वो रहते हैं टेनी, उनसे बोल दीजिए। अगर वहाँ नहीं बोल पाए, आप खेता सड़क में जाइए, हमारे भाई साहब के पिताजी दुकान खोले, वहाँ जाके बोल दीजिए। लेकिन वो 1 साल में कभी नहीं बोला उसने। वो डेली आता था और घर आके चला जाता था, ना बताता था इनसे। ये डेली उससे पूछे, वो डरता था होटल वाले से, होटल वाला बात करने से मना करता था इनसे। हाँ, बात करने मना करता। क्या आपको वहाँ प्रतिबंधित तरीके से रखा था क्या? कैद करके रखा था? कैद और कुछ नहीं, कैद और कुछ नहीं। इन्हें ऐसे जगह रखा था, ऐसे जगह रखा था जहाँ भैंस क्या कुछ जहाँ कीड़ा बिच्छी सब जगह चल जा सके। हम वहाँ देख के आए हैं। आप गए थे? हाँ, हम लेके आने भी नहीं दे इनको दे रहा था। बोला था वो दिवाली बाद, हम कहे नहीं, हम अभी ले जा रहे हैं। तो हम अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो बोला था नहीं 15 दिन, हमें 15 दिन नहीं, अभी ले जा रहा हूँ, अभी मैं पुलिस केस कर रहा हूँ। कौन बताया? आपको कौन बताया? हमें जैसे वहाँ से तब उसने आके आपकी 1 साल बाद जो गुरैनी का लड़का, उसने जाके बताया, सिधाई उसका दोस्त निकला। उसने दोस्त बताया ऐसी बात है, तो एक बता रहे ससुराल है वहाँ पे सिधाई में, तो कहिए। तब उसने मेरे मामा के लड़के से बताया, मुलायम। तब उसने बताया हाँ हमारे फूफा है कई साल से गायब है। तब हमें फ़ोन किया, उस दिन फ़ोन किया तो उस दिन हम जा नहीं पाए। दूसरे दिन सुबह हम 6 बजे निकले यहाँ से, 11 बजे पहुँचे।
वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़के जिस लड़के के माध्यम से मैं गया था, उसने मुझे बताया, उसने बोला तुम लेके मत जाना, खाली बातचीत कर लो। हम कहे बातचीत करने के लिए थोड़ी ना, हम लेके जाएंगे, इतने साल से गायब, हम बातचीत करने के लिए आए हैं। बोले हमें दिक्कत है। हम कहे तुम्हें क्या दिक्कत होगा? तो होटल वाला बोल रहा है मुझे कारीगर की जरूरत है। हम कहे कारीगर क्या करेगा? कारीगर इतने साल से तुमने क्या दिया इसको? 15-12 साल तुम्हारे साथ काम किया, तुमने क्या दिया? बोले मैं पैसा डेली देता। क्या पैसा देता था? 8 बजे से काम कराता था, रात 10 बजे तक इन्हें। क्या उम्र थी जब आप पिताजी गायब? हम 10-12 साल की उम्र। 10-12 साल के। 8 साल के। अच्छा, 8-10 साल के जो भी रहे हो, पहली बार जब अपने पिताजी से मिलते हैं, शायद वो चेहरा न जाने आपको याद रहा होगा, नहीं रहा होगा, पहली बार जब मिलते हैं तो क्या महसूस हुआ आपको कि हमारे पिताजी 27 सालों बाद हमसे मिल रहे हैं? मिले थे, थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन रोने भी लगे वहाँ जाके। आने चाहते थे लेकिन वो आने नहीं दे रहा था, हम जबरदस्ती लेके आए। मैं बोला कपड़ा ही सब फेंको, मैं दूसरा नया लूंगा। वो बोला मैं कपड़ा दूंगा, तुम्हें कपड़े की जरूरत नहीं है, तूने 12 साल से क्या इनको दिया? और वो ऐसी हालत में रखा था। वो जब आ रहे थे सामान लेने गए रूम से, वो मेरे को बोले, ये बोले पापा बोले चलो चलते हैं रूम पे। बोले वो रूम पे मेरे को जाने नहीं दिया। वो बोले तब उनके पीछे पीछे गया। इनका नाम सुरेश नाम रख दिया था बदल के, कि कोई जान ना पाए इन्हें। सुरेश नाम दिल्ली से रखा हुआ था पहले कहीं और भी। तब वो इनसे बोलते आ रहा तुम जाना मत, तुम जाना मत। मैं तब भी इनसे बोलता रहा मैं चलो पापा, इनके पैर गिर गए, मैं चलो पापा चलो जाना है। ये भी हमारी वाइफ थे, भी रोने लगे, हम लोग हम लेके जाएंगे, अगर नहीं जाने दोगे मैं पुलिस केस कर रहा हूँ, सामने पुलिस है। तो नहीं पुलिस के तब वो होटल वाला आने दिया? हाँ तब आने दिया, हाँ तब जाके आने दिया। इन्हें दूर लेके जाके किया, ये दूर रहेंगे, रोने लगेंगे, मुँह माए पड़ जाएंगे। इनको दूर हटा दिया, इनको दूर कर रहा था उससे। अच्छा, एक सवाल ये है कि हालांकि ये कल्पना शायद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको कितनी खुशी हुई एक पिता के मिलने के बाद 27 सालों बाद, जब लोग उम्मीद छोड़ दें इतने सालों के बाद कि न जाने होंगे नहीं पता चला, तब से हम कंपनी में गए थे, रात नाइट ड्यूटी किया, दिन में सो नहीं पाए। दूसरे दिन के तभी 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, तब से मैं आने को, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। बस मुझे क्या चीज मिल गया है, मतलब इतनी खुशी है कि नींद नहीं आई। बिल्कुल होना। ऐसी हालत में ये अकेले नहीं, किसी ने बॉम्बे से लेके आया, इन्हें मार के फेंका। अब किसने कराया ये तो वक्त बताएगा, बाद बता जाएगा। उंगली सब तोड़ रखी है, बता। पहले बात समझिए, पहले बात है जो जिसने किया, जिसके लालच में, जमीन के लालच में, उसको पहले बोलिए ना। कुछ है जब तुम्हारा हक जमीन में है, कुछ याद है कि आपके साथ मारपीट हुआ? आपके नहीं, हम नहीं, वो उसके याद ये नहीं बताना चाह रहे हैं, मुंह माय पड़े हैं, हम बताना चाह रहे हैं। जो लेके आए इन्हें, इनका पैसा छीन लिया, इनको लेके वहां से बॉम्बे से आया। पहले बात बैठिए, अब यही बताएं, किसी ने भेजा था किसी के माध्यम से, इन्हें लेके आया दिल्ली से इनका पैसा वैसा लेके, बोला इन्हें गली में रख के भाग गया। ये पूरे दिन इंतजार करते रहे, अब आएगा अब आएगा, इनका पैसा नहीं था, न नंबर, कहाँ जाए। अब इनका दिमाग कैसे, किसी ने क्या कर दिया, न घरे आ पाए, न कि जाते थे घूम फिर वहीं आ जाते थे। तभी गुज्जर ने इनको होटल पे काम करने, नहीं वो दूसरा कोई था हाँ दूसरा कोई रखा, फिर वहां से गुज्जर लेके गया, दूर टापू में लेके गया, वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता था, वहाँ लेके गया। इनसे 7-8 साल काम कराया। फिर जब वो होटल बंद हुआ, तब ये भटक रहे थे उधर उधर, दूसरे होटल वाले ने रख लिया इन्हें। होटल वाला इनके साथ किस तरीके का व्यवहार करता था, कुछ बताया इन्होंने? होटल वाला इनके साथ करता था, इन्हें बस खाना देता था, बस कोई और कुछ मिलने। शाम को पैसा थोड़े पताड़ी करता था, 100-150 वही देता था, उसी में पीने के लिए अपना पीता था। इन्हें थोड़ा नशेड़ी बनाता था, वैसे मर जाए। हाँ, इनका पैर सड़ गया था, उसने दवाई नहीं कराया। ये अपने पैसे 100 रुपया बटोर किसी से बोल के तब दवाई कराया, तब इनका पैर सही होने, इनका पैर काटने ना बहुत आगे थे। इन्हें आप होटल मालिक से कभी कहते थे कि मुझे घर जाना है? अजी मैं कुछ बोला नहीं, वो मैं कहा बोलूँ, मैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे और कुछ भी नहीं, मेरे पास रिश्तेदार नहीं, कोई न जानकार, न मेरे पास आधार कार्ड, न मेरा पहचान पत्र, न हमारे पास बैंक कार्ड, हम कहा किसको बोलूं। 2 साल पहले जब आपको पता चला, आपको जानकारी हुई कि मेरा परिवार है, मेरा यहाँ घर है, तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैं कहीं निकलने की कोशिश नहीं किया। मैं बोला 2 रोटी दाल मिल रहा है, ऊपर वाले का नाम लो, कहीं देखा जाए जो। तब इनको याद नहीं आती थी ना। इन्हें 2 साल से याद आने वो शुरू हुआ। भगवान दया से क्या मोह माया है, इन्हें 2 साल से याद आने शुरू हुआ। मेरी फैमिली है, जो भी होटल में खाना खाने जाता था, वहाँ एक कॉलेज है, हिंद कॉलेज, क्या नाम है कॉलेज है, पेपर देने जाते थे बच्चे, तो जब जानते थे जौनपुर कोई बागपत चौराहा है, उसी चौराहे के बगल में ढाबा था, होटल है, उसी में जब वो खाना खाने कोई जाता था, पता चलता जौनपुर का है, तो बोलते थे हमारी भी फैमिली है, हमारे घर चले जाना, बता देना हम हैं, हम जिंदा हैं, बता कोई आ जाएगा लेने के लिए। होटल भाई बहन है आप? 2 भाई 1 बहन है। और भाई कहाँ आपके? भाई सऊदी है। सब सऊदी है।